प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूँ कि ये पारिजात नाम का जो वृक्ष है, इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये स्वर्गलोक में कैसे गया और स्वर्गलोक से मृत्युलोक में किस तरीका से आया। तो चलिए बंदो, शास्त्रों के अनुसार स्वर्गलोक या पृथ्वी लोक में पारिजात वृक्ष का स्थान सबसे उत्तम स्थान माना गया है। आयुर्वेदिक में पारिजात वृक्ष को हार श्रृंगार भी कहा जाता है तथा हार श्रृंगार और अर्थात पारिजात के फूलों को लक्ष्मी पूजन में, शिवजी के पूजन में बहुत अत्यधिक महत्व मिलता है। इस पेड़ के नीचे बैठने से पल भर में सारी थकान उड़ जाती है, दूर हट जाती है। पुराण ऐसा कहते हैं जैसे प्रेम और सुख सागर। प्रेम सागर और सुख सागर ऐसा बताते हैं कि पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे थे, तब पांडव माता कुंती के साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गांव किटूर में आए थे, जहां उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की और उनकी माता कुंती की इच्छा के अनुसार पूजा अर्चना कर सके। इस कारण से श्री कृष्ण के आदेश पर कुंती हेतु पांडव सत्यभामा की वाटिका से पारिजात वृक्ष को ले आए थे, क्योंकि इस वृक्ष के पुष्पों से माता कुंती शिव जी का पूजन करती थी। इस तरह से स्वर्गलोक से आया वृक्ष किटूर गांव का हिस्सा भी बना। लेकिन हम आगे ये देखेंगे कि सत्यभामा की वाटिका में ये पारिजात वृक्ष है जो कहाँ से आया। हरिवंश पुराण के अनुसार पारिजात वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं तथा इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस वृक्ष को देवराज इंद्र स्वर्गलोक में ले गए थे। इसके छूने का अधिकार मात्र स्वर्गलोक में उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी उसको ही प्राप्त था, जिससे वो जब भी डांस करती थी, नृत्य करती थी, उसके बाद में थकान महसूस करती तो पारिजात वृक्ष को छू लेती, जिससे उसकी थकान तुरंत दूर हो जाती थी। पारिजात वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिस पर बीज नहीं लगते। उसकी कलम बोने पर भी दूसरा पौधा तैयार नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, कि जब बीज बोने पर भी बीज भी नहीं लगते, कलम से भी दूसरा पौधा तैयार नहीं होता। इस अद्भुत वृक्ष पर पुष्प जरूर खिलते हैं, लेकिन वो भी मात्र रात्रि में खिलते हैं और सुबह होते ही, प्रातः होने पर सभी फूल मुरझा जाते हैं। इन फूलों को मूलतः लक्ष्मी पूजन हेतु काम लिया जाता है, परंतु मात्र उन्हीं फूलों को उपयोग लिया जाता है जो स्वयं टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये पेड़ से इनके फूलों को तोड़ा नहीं जाता। शास्त्रों में पारिजात के फूल तोड़ना मना है, वर्जित कहा गया है। हरिवंश पुराण के अनुसार एक समय देवऋषि नारद श्री कृष्ण से मिलने स्वर्गलोक गए और उस समय नारद के हाथों में एक पारिजात वृक्ष के फूल था और वो फूल नारद जी हैं जो भगवान कृष्ण को भेंट कर देते हैं। श्री कृष्ण ने वो फूल साथ में बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिया और एक प्रमाण में सत्यभामा को भी बताया है। परंतु जब ये बात का पता श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को ज्ञात हुआ तो वो क्रोधित हो उठी तथा श्री कृष्ण से अपनी वाटिका हेतु पारिजात वृक्ष की मांग की। भगवान कृष्ण जब सत्यभामा के पास में जाते हैं तो सत्यभामा भगवान कृष्ण से कहती है कि आप मेरे से झूठा प्यार करते हैं। भगवान कहता है कि मैं सारी
स्त्रियों से एक तरीका का प्यार करता हूँ, लेकिन सत्यभामा नहीं मानती है और वो कहती है कि हे स्वामी, अगर मेरे से आप सच्चा प्यार करते हैं तो मैं आपके साथ में युद्ध में गई और नरकासुर से युद्ध करने में मैं आपके साथ में रही और नरकासुर से युद्ध करके 16,000 कन्याओं को ला करके आपकी शादी करवाई। मैंने सब तरीका से साथ दिया, इनाम तो मुझे मिलनी चाहिए। आपने रुक्मणी को इनाम दी, जो एक ही फूल है पारिजात वृक्ष का, वो फूल उसको दे दिया। अगर आप मेरे से सच्चा ही प्यार करते हैं तो आप मुझे अब वो पारिजात का फूल नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं, लेकिन सत्यभामा नहीं मानती है। तो भगवान कृष्ण के समझाने पर जब सत्यभामा शांत नहीं हुई तो अंत में जब सत्यभामा हटी पड़ जाती है तो भगवान कृष्ण एक दूत को स्वर्गलोक में पारिजात वृक्ष लाने के लिए भेजा। लेकिन दूत जाता है, इंद्रदेव से मांग करता है, इंद्रदेव मना कर देता है, वृक्ष नहीं दिया जा सकता। जब इस बात का संदेश श्री कृष्ण भगवान को मिलता है तो वो रोष में भर गए और इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और युद्ध में ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण विजयी हुए और इंद्र की हार हुई, तथा श्री कृष्ण इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष को ले आए। इंद्र ने क्रोध में आकर पारिजात के वृक्ष पर कभी भी फल न आने का श्राप दे दिया। इसी कारण पारिजात वृक्ष है जो कभी भी फल नहीं उगते। उनके वचनों के अनुसार श्री कृष्ण ने पारिजात को लाकर सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया, परंतु सत्यभामा को सबक सिखाते हुए कुछ ऐसा किया कि रात्रि में पारिजात पर फूल तो उगते, परंतु उनकी प्रिय पत्नी रुक्मणी, जो लक्ष्मी जी का ही अवतार थी, उसकी वाटिका में जाकर के गिरते थे। अतः आज भी ये वृक्ष के पुष्प हैं जो झड़ते हैं, लेकिन पेड़ से काफ़ी दूर जाकर के गिरते हैं और इसमें बीज भी नहीं आता है। तो प्रिय बंधुओं, ये पारिजात वृक्ष है जो समुद्र मंथन से निकला। देवराज इंद्र इसको ले गया। उसके बाद में भगवान कृष्ण है जो सत्यभामा के कहने से उसकी वाटिका में ला करके लगा दिया, और भगवान कृष्ण से अर्जुन भी मांग के ले गया और माता कुंती के कहने के अनुसार बेटूर गांव में जाकर के लगा दिया। इस तरीक़ा से ये पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट लिखना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आपकी अति कृपा होगी। राम राम दोस्तों।